12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 6 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। ओके, आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। एक प्रैक्टिकल और करते हैं, ओके, जिसमें आप सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, है कि नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ सीखने को मिलेगा। ओवरऑल पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका बुक और ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ओके, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए, बी एंड सी वेर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows। बैलेंस शीट दिया हुआ है, एसेट, लायबिलिटी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक, क्रेडिटर, बिल, पेएबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल दिया हुआ है ABC का। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 A, B एंड C डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1.5 लाख, land will be revalued at 80,000 and building be depreciated by 6%. Creditors of 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm। तो चलिए करते हैं इसको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्लीज देखो, तो फिर आपका जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और रिवैल्यूएशन का भी। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट का इसमें हमें करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें जर्नल एंट्री नहीं करना है। इसमें हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर है 24। पेज नंबर भी लिख देता हूँ। पेज नंबर है आपका 4.44। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ना, तो एक फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। जैसे जैसे एडजस्टमेंट दिया है वैसे वैसे हम लोग करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और सीखेंगे इसको। डेबिट, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रुपीज, पर्टिकुलर्स। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। फिर पार्टनर्स पहले ये बना लेते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाने के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड 1.5 लाख। तो इसको अभी रहने देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी, इसको वर्किंग नोट में करेंगे। फिर आपका दिया हुआ है लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000। पहले लैंड था कितने का, लैंड था 50,000 का, अब हो गया 80,000 का। तो लैंड एसेट है और एसेट इंक्रीज हो गया तो अच्छी बात है ना। एसेट इंक्रीज हो गया तो अच्छी बात है कि नहीं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था, है कि नहीं। एसेट अगर इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो इस क्रेडिट साइड, एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड। तो वही रूल अप्लाई करना है, बस सिंपल। ओके, चलिए तो लैंड क्या है, लैंड था 50,000 का, हो गया 80,000 तो अच्छी बात है, एसेट इंक्रीज हो गया। तो बाय लैंड अकाउंट डिफरेंस कितना है, देखो मैंने और एक कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था सेंटेंस, देखो लैंड विल बी रीवैल्यूड एट। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब एट और 2 होगा तो आपको माइनस करना होगा, है कि नहीं, कैलकुलेशन करने होंगे। और अगर बाय रहेगा तो डायरेक्ट जो है एडजस्टमेंट में उसको परसेंटेज के हिसाब से या जो भी दिया रहेगा अमाउंट वही लिख देना है। तो इसमें है एट, तो हमें माइनस करना होगा। तो माइनस करना होगा मतलब 50,000 है और यहाँ 80,000 है, तो 80,000 हो गया, इंक्रीज हो गया, है कि नहीं। तो कितना इंक्रीज हो गया, 80,000 माइनस 50,000 30,000। तो यहाँ पे हम 30,000 लिखेंगे। फिर बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%, तो बाय आ गया। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आ गया काम, बाय सीधा लिख देना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं, बस फाइंड आउट करके लिख देना है। कितना है 6%, कितने का, बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का 6% क्या हुआ है, डेप्रिसिएट हुआ है, मतलब एसेट में गिरावट हो गई है, मतलब इधर। तो इधर लिखेंगे टू बिल्डिंग,
कितने की गिरावट हो गई है? 6% की। तो सीधा 6% कितना होता है? बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग है 50,000 का, 50,000 मल्टीप्लाई 6%, 3,000। तो कुछ भी नहीं, बस 3,000। ओके, क्योंकि बाय लिखा हुआ है। अब ये नहीं कि अब 3,000 50,000 से माइनस करोगे फिर 47,000 लिखोगे, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 3,000 आया है, 50,000 का, 50,000 का 3% है कि नहीं? कितना परसेंट है? 6% है कि नहीं? 50,000 का 6% है, तो आ गया 6,33,000, डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, चलो। क्रेडिटर्स 6,000 वेर नॉट लाइकली टू बी क्लेम नहीं करेंगे, एंड हेल्थ शुड बी रिटर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब नहीं चाहिए। क्रेडिटर मतलब हमारी लाइबिलिटी है, सप्लायर हमें पैसे देने थे 6,000, जो भी पैसे देने थे 6,000 नहीं देने होंगे, तो हमारा लाइबिलिटी क्या हो गया? कम हो गया, है कि नहीं? हमें पैसे नहीं देने हैं 6,000 रुपया, तो अगर नहीं देने हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, तो बाय सीधा क्रेडिटर्स। इधर क्रेडिटर क्यों लिखे? क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो लाइबिलिटी कम हो रहा है मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे 6,000। ठीक है, और कुछ रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने लायक तो और कुछ नहीं है, तो बस सिंपली हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। 30 + 6 36,000। ठीक है, इधर है 3,000, तो 3,000 माइनस करके कितना आ जाएगा? 33,000। तो प्रॉफिट आता है इधर, तो 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। किससे किससे? ए बी सी। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो 33,000 मल्टीप्लाई 3/6, तो ये आ गया आपका 16,500। ठीक है, फिर 30,000 इंटू 6 11,000, फिर इंटू 1/6 कितना था? 33,000 मल्टीप्लाई 6 5500, है कि नहीं? तो आ गया ये वाला, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने से पहले, ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लेंगे, यहाँ बैलेंस शीट कर लेंगे, तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, फॉर्मेट बना लेते हैं। ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर? 3 है, तो 3 बनाना है, 1 2 3। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो, तो और एक क्या बनाना है? बैलेंस शीट। इसी में हो जाना चाहिए। ओके, हो जाएगा। ठीक, तो ये बैलेंस शीट के यहाँ पे लिख रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, क्रेडिट डेबिट, बैलेंस शीट, एसेट, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये रेडी कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आप लिखो मेरे साथ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट किस लिए? देखो, ओल्ड रेशियो कितना था, मैं बताता हूँ किस लिए। ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2:1, है कि नहीं?
न्यू रेशियो है 1:1:1, ठीक है। अब हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, है कि नहीं। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट से ये करूँगा, ठीक है। ए का मैं करता हूँ पहले। ओल्ड क्या है 3/3 4 5 6, 3/6 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 6 6 1 3 3 2 जा 1/6। तो पॉजिटिव आने से क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। फिर नंबर बी का आ जाएगा आपका 2/6 माइनस 1/3, है कि नहीं। तो ये भी एलसीएम 6 6 1 6 1 2 2 2 माइनस 3 2 6 2 1 2, तो 0/6। तो इसका नील है कि नहीं, इसका कुछ नहीं होगा, ये कैंसिल। नंबर सी कितना होगा 1/6 माइनस 1/3, तो 6, ये आपका आ जाएगा 1 - 2, फिर आपका ये आ जाएगा -1/6। तो गेन निगेटिव में आने से गेन होता है। तो हमारा गुडविल कितना था, गुडविल था 1.5 लाख, है कि नहीं। 1.5 लाख रुपये गुडविल दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में ही दिया हुआ है कि नहीं। मल्टीप्लाई 1/6, तो कितना आ जाएगा 25,000, है कि नहीं। तो अब देखो 25,000 आ गया, तो 25,000 आने का मतलब क्या है, कौन है गेन, कौन किया है, गेन किया है सी और सेक्रीफाइस किया है ए। तो सी जो गेन किया है वो क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा, है कि नहीं। गेन किया वो इसको देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जर्नल एंट्री लिखो, जर्नल एंट्री गेन किया है ना ये, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन किया है, जो सेक्रीफाइस किया है उसको देगा ना, है कि नहीं। ये गेन किया है तो ये कंपेंसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो डेबिट होगा इसका अकाउंट, और इसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना ₹25,000, ठीक है। अब चलो, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो ये आता है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो बाय बैलेंस सीडी कितना है कैपिटल, देखो सब क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं सब क्वेश्चन से देख देख के ही कर रहा हूँ। ये रहा आपका गुडविल कितना था, 1.5 लाख था, है कि नहीं। तो वैसे ही आपका कितना दिया हुआ है कैपिटल, 1 लाख और 50,000 और 25,000, है कि नहीं। ए का 1 लाख, बी का 50,000, सी का 25,000। तो मैं भी वैसे ही लिख देता हूँ 1,50,000 25,000, ओके। फिर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ए बी सी 16,500 11,000 5,500। तो बाय रिवैल्यूएशन कितना था, प्रॉफिट है तो इधर है, लॉस होता तो उधर होता। तो प्रॉफिट इधर है तो 16,500 था, और कितना था 11,000 था, 5,500 था, ठीक है। ये भी लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद कुछ ऐसा रिजर्व वगैरह है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व है तो उसको क्या करेंगे हम, उसको पहले खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड रेशियो। तो रिजर्व है, जी हाँ है, जनरल रिजर्व है 30,000 रुपये का, तो इसको पहले पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे। तो बाय जनरल रिजर्व 30,000, तो 30,000 है रिजर्व, लेकिन 3 पार्टनर का ओल्ड रेशियो में। तो 30,000 जो है रिजर्व, इसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो कितना है 30,000 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो 3/6 15,000, फिर 30,000 मल्टीप्लाई 6 10,000, और बाकी बचा 5,000, ठीक है। ये हो गया जनरल रिजर्व का बात। अब मैंने जो यहाँ पे बनाया है ये, है कि नहीं, तो ये किस लिए बनाया गया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है कि नहीं, 2A कैपिटल अकाउंट। तो जैसे 2A कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है तो हम लोग भी लिख देंगे 2A कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं। और यहाँ लिख देंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं, ये डेबिट में था, है कि नहीं, क्रेडिट में था। तो A लिख के C में अमाउंट, और C लिख के A में अमाउंट, कितना 25,000। तो C लिख के A में अमाउंट, A लिख के C में अमाउंट, है कि नहीं। ये तो आप लोग क्लास 11 में ही सीखे हो, है कि नहीं। उसके बाद और कुछ तो नहीं है, ठीक है। तो बस बैलेंसिंग, और बचा ही क्या, बैलेंसिंग करेंगे।
इसमें कितना है 25,000, 5500, 5,000, तो हो गया ये आपका आ गया 35500, 35500, ठीक है। इसका यहाँ भी 35500, ठीक है। अब इसमें 50,000, 11,000, 10,000, 71,000, ठीक है। तो यहाँ भी 71,000, फिर इसको 1,00,000, 6,500, 15,000, 25,000, 156500, 156500, ठीक है। तो 156500, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा टू बैलेंस CD, ये आपका क्या है, ये आपका है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये तो 156500, 1,56,500, 71,000, और ये आपका माइनस करके कितना है 35,500 माइनस 25,000, 10500, 10500, ठीक है, 10,500। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में कैसे सीखना है आपसे, देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हम देखेंगे चेंजेस क्या क्या आए हैं। चेंजेस आए हैं आपको ये देख के पता चल जाएगा। रिवैल्यूएशन हम लैंड इंक्रीज हुआ था, बिल्डिंग डिक्रीज हुआ था, है कि नहीं। तो एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में क्या क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है कि नहीं। जो जो इफेक्ट हुआ था उसको तो लिख लेते हैं पहले, है कि नहीं। तो पहले लैंड लिखते हैं। लैंड कितना था पहले था 50,000, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो ऐड इंक्रीज, कितना का इंक्रीज हुआ था 30,000 का इंक्रीज हुआ था, है कि नहीं। लैंड में कितना का बढ़ोतरी हुआ था 30,000 का, तो 30,000 पे ऐड करके अब लैंड हो चुका है 80,000 का। कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग 30,000 रुपया डेबिट में लिखे थे हम लोग, मतलब घट गया था, तो लिखो बिल्डिंग कितना था, बिल्डिंग था 50,000 का। अब बिल्डिंग क्या हो गया है, बिल्डिंग हो गया है लेस डेप्रिशिएट, है कि नहीं। कितना रुपया डेप्रिशिएट हुआ 3,000, तो 3,000, तो अब बिल्डिंग हो गया है 47,000, ठीक है। क्या प्लांट का कुछ ऐसा हुआ था, कुछ नहीं। तो जो नहीं हुआ था इफेक्ट, है कि नहीं, प्लांट का कुछ भी नहीं हुआ था, तो जैसे है वैसे ही लिख देना है। ये नहीं कि नहीं लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखना है, पर बैलेंस शीट में जो इफेक्ट नहीं हुआ कुछ भी, सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है। प्लांट 1,00,000 का था, अभी भी 1,00,000 का है कि नहीं। फिर स्टॉक कितने का है, 40,000 का था, 40,000 का ही है। डेटर कितने का था 30,000, अभी भी 30,000 का ही है कि नहीं। डेटर 30,000, ओके। बैंक कितने का है 5,000 का ही है। ये सब में कोई इफेक्ट नहीं है कि नहीं, तो ये तो सेम का सेम ही रहेगा। अब कैपिटल कितना है कि नहीं, कैपिटल कितना है, तो आप लिखो मेरे साथ, कैपिटल अकाउंट ABC हम लोगों ने बनाया है ना, तो ए का लिखो 156,500, 71,000, और सी का लिखो आप 10500, ठीक है। अब ये तीनों प्लस करते हैं, 156,500 प्लस 71,000, 2,38,000, 2,38,000, ठीक है। फिर क्या है, क्रेडिटर। सबसे पहले क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर कितने का था 50,000 का, तो 50,000 का क्रेडिटर था, और हमें 6,000 रुपया अब नहीं देना है, तो अच्छी बात है, नहीं देना है अच्छी बात है। तो क्रेडिटर 50,000 का था, तो अब हम करेंगे लेस राइट ऑफ, कितने का 6,000, 44,000। फिर है बिल्स पेएबल। देखो बिल्स पेएबल कोई इफेक्ट है इसका नहीं, तो जैसे है वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है। बिल पेएबल पहले भी 20,000, अभी भी 20,000,
तो बिल पेएबल 20,000। जनरल रिजर्व का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बांट चुके हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ है जी? और कुछ तो नहीं है। तो नीचे तो बैलेंसिंग लिखने का जगह है नहीं, तो मैं साइड में लिख दूंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लस करते हैं, पहले एसेट को प्लस करते हैं। 80,000, 47,000, 1,40,000, 30,000, 5,000, 3,02,000। इसका आ रहा है 3,02,000। मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ। ओके, टोटल 3,02,000, 3,02,000। अब इसको देखते हैं। 238,000, 54,000, 20,000। ये भी सेम, इसका तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसका तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 3,02,000। ठीक है, इस यहाँ पे अटा नहीं है, इसको मैं ऐसे करके ये रहा। ठीक है, 3,02,000। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रहा कॉन्सेप्ट। अब देखो, मैं वीडियो ख़त्म करने के पहले एक बात और बताना चाहता हूँ। अब आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर किया। अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ सीख लिए। ओके, चैप्टर 4 में। अब चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 5, 6, 7, 8 ये पूरा पार्टनरशिप में, ठीक है, पार्टनरशिप वाले पूरे बुक में जहाँ भी आप जाओगे, रिवैल्यूएशन के बाद एडमिशन होगा। ठीक है, चैप्टर 5 में फिर आपका रिटायरमेंट होगा, फिर डेथ होगा, डिसोल्यूशन होगा, है कि नहीं? हर जगह ये काम आएगा। ठीक है, तो चलो बाद में रियलाइजेशन अकाउंट भी बनेंगे, तो सब एक एक करके सीखेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 कंप्लीट हुआ है, तो जिसको 4 समझ में आ जाएगा ना, उसके लिए 5 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसको 4 समझ में आ जाएगा चैप्टर 4, 5 दिक्कत ही नहीं है। तो आप चैप्टर 4 जरूर देखना। चैप्टर 5 देखने के पहले चैप्टर 4 पूरा देख लेना, उसके बाद 5 तो आपका चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये रहा बैलेंस शीट। तो आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ओके, तो बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, अपने फ्रेंड तक पहुंचाओ इस वीडियो को, शेयर करो। ओके, वीडियो को लाइक करो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।